जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले आप सभी भाई बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार पुलिस की तरफ से एग्ज़ाम डेट जो है अनाउंस हो चुकी हैं। तो बस आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। दोस्तों, इन कम समय में आपको क्या करना है कि फ्रूटफुल जितने भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसको पढ़ना होता है। ठीक है, यदि आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बस आपको क्या करना है, एक सिलेक्टेड चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के मद्देनजर रखते हुए आपको इस मार्केट में एसपीडी पब्लिकेशन का बुक लॉन्च हो चुकी है, जो बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए स्पेशल है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये जो बुक है ना दोस्तों, ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, यदि आपको इच्छा है कि हमको वर्दी लेना है किसी भी हालत में, चाहे जो भी हो जाए, इसका वर्दी लेना है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको हम देंगे। दोस्तों, पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, तो हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसी वीडियो का, उस पर हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जुड़ना नहीं भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे सारी पीडीएफ यहाँ पर मिलती है, जो भी वीडियो वहाँ पर अपलोड होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल भी मिलते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर हमें बताइएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने स्कोर कर पाए हैं। दोस्तों, जितना स्कोर आप यहाँ पे कर पाएंगे उतना ही एग्जाम में आपका स्कोर होने वाला है। तो दोस्तों, बस आपको क्या करना है, ध्यान से इस वीडियो को देखना है और अपना स्कोर बताना है। ठीक है, और दोस्तों, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आती है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होती है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, सबसे अधिक जो प्रकाश जो होती है वो लाल रंग में होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, जिन दोस्तों, लाल रंग प्रकाश में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि दलहन के जो पेड़ पे पाए जाने जीवाणु होते हैं वो उनका नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम जो होता है दोस्तों, ये दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ऑक्साइड के रूप में, दूसरा के पास है फॉस्फेट के रूप में, तीसरा के पास है कि नाइट्रेट के रूप में, और चौथा कौन सा क्या, नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो दोस्तों, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन के रूप में किसको ग्रहण करते हैं, तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है, सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, जो पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है, यानी कि परिवहन होता है, वो किसके द्वारा होता है। आपके पास 4 ऑप्शन दे रखा है, फ्लोएम, जाइलम, मुस्लेम और वातरंद। तो दोस्तों, जो पौधे में जल तथा खनिज लवण का संचालन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। दोस्तों, इससे पहले हमें पढ़ा है कि जल किसके माध्यम से पहुंचता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पौधे में खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किसके माध्यम से पहुंचते हैं। तो दोस्तों, पौधे में जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोएम के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है। तो दोस्तों, जो आत्महत्या की थैली होती है वो किसको कहते हैं। तो दोस्तों, लाइसोसोम जो होती है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली कहते हैं। जो ऑप्शन में क्या है, सी, ऑप्शन में क्या है दोस्तों, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, इस पर का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में ए, इस पर राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लाइसोसोम की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जो हंसबर्ग ने, इवानोव्स्की ने, लास्की ने और डी डुबे ने। तो दोस्तों, जो लाइसोसोम है इसकी खोज की थी किसके द्वारा, तो डी डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। जो ऑप्शन में क्या है, डी में, इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में। प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है। तो दोस्तों, जो प्रोटीन की फैक्ट्री होती है किसको कहते हैं। तो दोस्तों, राइबोसोम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों, इसके रिगार्डिंग आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोप्लाज्मा और राइबोसोम। तो दोस्तों, जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किसके द्वारा होता है, राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, जो डीएनए संश्लेषण हुआ था उसका प्रतिपादन किसने दिया था, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कॉर्नबर्ग ने। ठीक है, तो कॉर्नबर्ग के द्वारा क्या हुआ था, डीएनए का संश्लेषण पहली बार किया गया था, प्रतिपादन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? तो दोस्तों आपको बताना है कि प्रयोगशाला में जो जीन था इसका संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था? देखिए, मेंडल ने, वाटसन ने, कॉर्नबर्ग ने और हरगोबिंद खुराना ने। तो दोस्तों जो प्रयोगशाला में जो जीन का संश्लेषण हुआ था वो हरगोबिंद खुराना के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बच्चे के लिंग निर्धारित किसके गुणसूत्र से होता है? दोस्तों जो बच्चों का लिंग होता है यानी कि जो मेल होते हैं या फीमेल होते हैं वो किसके गुणसूत्र से निर्धारित होते हैं? तो दोस्तों ये क्या होते हैं? पिता के गुणसूत्र से निर्धारित होते हैं। दोस्तों पिता में क्या होता है, एक XY क्रोमोसोम होता है और जो महिलाओं में होती है वो क्या होती है? XX क्रोमोसोम होते हैं। यानी दोस्तों जो डिफरेंट क्या होता है, तो पिता के डिफरेंट जो क्रोमोसोम होते हैं तो इसी पर निर्भर क्या करते हैं? लिंग निर्धारण करते हैं। तो ऑप्शन में क्या होगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण से होता है? दोस्तों जो आपके पास ऑप्शन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह रोग किसके कारण से होता है, आपको बताना है। दूसरी मधुमेह रोग जो होता है वो इंसुलिन के कारण से होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में क्या है इसका राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो दोस्तों इंसुलिन जो होता है वो शरीर में अग्न्याशय में बनता है। कहाँ बनता है? अग्न्याशय में बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन जो ऐसा होता है जो नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों विटामिन सी जो होता है वो दूध में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी ये सभी क्या होते हैं? दूध में पाए जाते हैं, जबकि विटामिन सी जो होते हैं वो दूध में नहीं पाए जाते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि विटामिन सी जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों जो मानव मूत्र होते हैं उसमें कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है आपको बताना है। विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों जो मानव मूत्र होते हैं उसमें विटामिन सी जो होता है वो क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो दोस्तों जो मानव शरीर का सामान्य ताप की बात करें तो यदि यहाँ पे सेल्सियस में पूछा जा रहा है दोस्तों, सेंटीग्रेड में, तो यहाँ पे क्या होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो मनुष्य का शरीर का तापमान होता है। वो दोस्तों बात करते हैं यदि केल्विन में पूछा जाता है आपसे तो मनुष्य का तापमान जो होता है केल्विन में कितना होता है? तो दोस्तों 310 केल्विन होता है मनुष्य का तापमान केल्विन में, ठीक है। और इसको बात करते हैं फ़ारेनहाइट में तो 98.6 जो होती है, 98 फ़ारेनहाइट जो होता है दोस्तों 0.6 क्या होता है? ये फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का तापमान होता है। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड में पूछा जा रहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुष्यों के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो दोस्तों जो मनुष्यों के मेरुदंड होते हैं उसमें कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है आपको बताना है। तो इसका होगा 31 जोड़ी जो होती है दोस्तों ये तंत्रिका निकलती है। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? दोस्तों गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? तो देखिए ये दोस्तों वाल्डिया के द्वारा जो दोस्तों क्या हुआ था गुणसूत्र की खोज की गई थी, जो ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? ठीक है दोस्तों जो मनुष्य में क्रोमोसोम होते हैं इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, ठीक है। 46 क्या होती है? मनुष्य में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? तो दोस्तों सबसे छोटी जो जीवित कोशिका होती है वो क्या होती है? माइकोप्लाज्मा जो होती है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है, जो ऑप्शन में क्या है ए में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो दोस्तों जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? दोस्तों डीएनए, आरएनए और दोनों। तो कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको क्या बताना है कमेंट बॉक्स में कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है। यदि आपको पता है तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो दोस्तों जो कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है वो कहाँ होता है आपको बताना है। यह माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों ये क्या होती है? कोशिका में श्वसन का केंद्र स्थित होता है। इसलिए दोस्तों क्या करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, यानी कि पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ऊर्जागिरी। अगला क्वेश्चन है, टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों आपके एग्जाम में क्या होता है टमाटर से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टमाटर के खाने योग्य जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? फल वित्ती होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन में क्या है ए में दे रखा है, ऑप्शन में ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है आपको बताना है। फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, पुष्पक्रम और तना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? मध्य फल भित्ति होता है दोस्तों, पपीते के खाने योग्य भाग होते हैं। ऑप्शन में बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण से होता है?
आपके पास ऑप्शन है लाइकोपीन, यूरोक्रोम, मेलानिन और कुकुरमीन। तो दोस्तों जो हल्दी में जो पीला रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? कुकुरमीन की वजह से होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर डी में क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, टमाटर में लाल रंग किसके कारण से होता है? दोस्तों जो टमाटर में लाल रंग होते हैं वो किसके वजह से होता है? लाइकोपीन की वजह से टमाटर में क्या होते हैं? लाल रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दूध में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? तो दोस्तों जो दूध में पाए जाने वाले शर्करा होते हैं वो क्या होते हैं? ये लैक्टोज होते हैं, ठीक है। जो दूध में पाए जाने वाले शर्करा होते हैं क्या होते हैं? लैक्टोज होते हैं। जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन डी क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? तो दोस्तों जो जल का घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है? सबसे अधिक इसका घनत्व होता है। जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? तो दोस्तों जो सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है वो किस किरण में होती है? ये गामा किरण में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो दोस्तों सबसे जो कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो किस में होती है? बैगनी रंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। जबकि बात करते हैं सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य की, तो वो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य जो होती है वो लाल रंग में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। दोस्तों प्रकाश की चाल जो होती है अधिकतम किस में होती है? ठीक है, आपको बताना है। तो दोस्तों प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम जो होती है वो निर्वात में होती है, ठीक है। यानी कि दोस्तों निर्वात में जो क्या होती है, प्रकाश सबसे अधिक चाल से गमन कर सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण से दिखाई देता है? ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को जो काला आकाश होता है काला क्यों दिखाई देता है? इसका कारण क्या होता है? ये परिकिरण की वजह से जो होती है अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो होता है वो काला दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, समुद्र का जल नीला किसके कारण से दिखाई देता है? तो दोस्तों जो समुद्र का जो रंग जो होता है नीला वो किसकी वजह से दिखाई देता है? वो परावर्तन की वजह से दिखाई देता है। सॉरी परिकिरण की वजह से दिखाई देता है। जो ऑप्शन नंबर बी में क्या है इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तारे किसके कारण से टिमटिमाते हैं? तो दोस्तों जो तारे होते हैं वो अपवर्तन की वजह से क्या होते हैं? टिमटिमाते रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीटर का तार किसका बना होता है? दोस्तों हीटर का तार जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण से ऊपर चढ़ता है? तो दोस्तों जो किसी तत्व की वजह से वो क्या होते हैं? तेल दीप की बत्ती में ऊपर चढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा होता है? तो दोस्तों सबको पता है कि ग्रीन हाउस जो प्रभाव गैस होते हैं वो क्या होता है? CO2 होते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या ऑप्शन नंबर ए में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। दोस्तों सेट नंबर 1 यही समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं सेट नंबर 2 की तरफ। सेट नंबर 2 का पहला प्रश्न है कि बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों बीजों का अध्ययन जो होता है वो स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या है ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नींबू में डायबेक रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों जो नींबू में डायबेक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? ये कॉपर की वजह से क्या होता है? नींबू में डायबेक रोग होता है। जो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वरुणा योजना का संबंध किससे है? दोस्तों वरुणा योजना जो है इसका संबंध जो होती है वो कृत्रिम वर्षा से होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की, ये कहाँ पे है? कानपुर में स्थित है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? दोस्तों जो वनस्पति समूह होते हैं इसका सबसे बड़ा संघ जो होता है वो क्या होता है? थैलोफाइटा होता है, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों नाबार्ड जो है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना होती है। जो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो दोस्तों जो अल्फांसो एवं आम्रपाली है ये क्या होती है? एक आम की प्रजाति होती है। जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? दोस्तों अंगूर का बगीचा जो होते हैं वो नासिक को अंगूर का बगीचा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो दोस्तों जो बकरी की जो सानेन नस्ल होती है वो क्या कहती है? विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का अन्न भंडार किसे कहते हैं? दोस्तों भारत के जो अन्न भंडार होते हैं वो पंजाब को भारत का अन्न भंडार के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र है वो मखदूम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मखदूम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मुर्गी के अंडे में कितना प्रोटीन होता है? तो दोस्तों जो मुर्गी के अंडे में 12% क्या होती है? प्रोटीन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों बकरी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये क्या होता है? तो क्रेपा हिरकस क्या होती है? बकरी का क्या होता है वैज्ञानिक नाम होता है।
दोस्तों यदि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो वीडियो को यहाँ तक देखते हैं, क्योंकि प्रश्न जितने भी होते हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप बिना स्किप हुए वीडियो को देखिएगा और आपका नंबर ही एग्जाम में आने वाला है। इस बात को भी आप गांठ बांध लीजिएगा, क्योंकि जो पढ़ेगा उसका ही मार्क्स आने वाला है, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों पक्षियों का अध्ययन जो होता है वो क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आम में लिटिल लीफ रोग किसकी वजह से होता है। आपके पास जिंक की कमी से, कॉपर की कमी से, आयरन की कमी से और O2 की कमी यानी कि ऑक्सीजन की कमी से। तो दोस्तों जो मतलब ये क्या हो जाएगा, आम में लिटिल रिलीफ जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, जिंक की कमी की वजह से होता है। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फसल बीमा योजना कब लागू की गई थी। जो दोस्तों जो फसल बीमा योजना है ये कब प्रारंभ की गई थी, ये आपको बताना है। ये हुई थी 1 अप्रैल 1950 ईस्वी को फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान जो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, बेंगलुरु में, यानी कि दोस्तों बेंगलुरु में क्या है, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान केंद्र जो है ये बरेली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, बरेली में स्थित, यूपी में जो बरेली पड़ता है वहाँ पे क्या है, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिरण का मांस क्या कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि हिरण के जो मांस होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेनिसन जो होता है दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, हिरण के मांस को वेनिसन कहा जाता है। जो ऑप्शन में क्या है बी में इस प्रश्न का राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाले जाते हैं। तो दोस्तों जो सर्वाधिक भेड़ होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया देश में सबसे अधिक जो होती है क्या होती है, भेड़ पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भूरी क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों भूरी क्रांति है इसका संबंध जो होते हैं उर्वरक उत्पादन से होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रजत क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों जो रजत क्रांति है इसका संबंध जो होता है किससे होता है, अंडा उत्पादन से संबंधित होता है रजत क्रांति। तो ऑप्शन में ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान जो है ये कहाँ पे है, हिसार हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे स्थित है। ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय औषधि जो शोध संस्थान है ये लखनऊ में पड़ता है। कहाँ पे, यूपी के लखनऊ में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जमुनापरी किसकी एक प्रजाति है। तो दोस्तों जमुनापरी जो होती है ये बकरी की प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है, बकरी की प्रजाति होती है जमुनापरी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो मछलियों का अध्ययन होता है उसे एक्थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि मछलियों का जो अध्ययन होता है वो इसको क्या बोलते हैं, एक्थियोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है। तो दोस्तों जाफराबादी जो होती है एक प्रकार का भैंस होता है। ठीक है, भैंस की एक प्रजाति क्या होती है, जाफराबादी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुअर का मांस क्या कहा जाता है। दोस्तों सुअर का मांस को क्या बोलते हैं हम लोग, पोर्क कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि सुअर के मांस को क्या कहा जाता है, पोर्क कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों मकड़ियों का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। इसके रिगार्डिंग आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, इक्थियोलॉजी, एरिनिथोलॉजी, सिस्मोलॉजी और कोरोनोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों एरिनियोलॉजी जो होता है ये मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन है, कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है। तो दोस्तों कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के जो वीर्य होते हैं उसको द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है। दोस्तों जो कृष्ण क्रांति होता है इसका संबंध जो होता है वो पेट्रोलियम से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, प्रकृति का हलवाहा किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रकृति का हलवाहा होता है वो केचुआ को प्रकृति का हलवाहा कहते हैं। ठीक है, जो ऑप्शन में क्या होगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों पश्मीना ऊन जो होता है ये बकरी से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है, बकरी से जो होती है वो पश्मीना ऊन की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सारंग, मुगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है। दोस्तों जो सारंग, मुगा एवं खैरा जो होती है ये किसकी प्रजाति है आपको बताना है। ये मधुमक्खी की प्रजाति होती है। किसकी, मधुमक्खी की प्रजाति होती है। सारंग, मुगा एवं खैरा जो होती है ये मधुमक्खी की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है। दोस्तों जो मुर्गियों में रानीखेत बीमारी होती है किससे होती है, विषाणु की वजह से होती है। ठीक है, ऑप्शन में क्या होगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। दोस्तों जो भेड़ होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओविस एरी जो होता है भेड़ का वैज्ञानिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बच्चों वाली गाय को क्या कहते हैं। दोस्तों जो बच्चों वाली गाय होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डैम। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कृत्रिम रेयन किसे कहते हैं। दोस्तों कृत्रिम रेयन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सिल्क को कृत्रिम रेयन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन सा है। सबसे पहला जो क्लोन स्तनधारी है ये कौन सा होता है, डॉली जो है सबसे पहला क्लोन स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। दोस्तों पीली क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, तो ये तिलहन के उत्पादन से पीली क्रांति का संबंध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन और एसिटिलीन दोनों का प्रयोग करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विश्व का कहवा पात्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो विश्व का कहवा पात्र यानी कॉफ़ी जो पात्र होता है उसे किसे बोलते हैं, ब्राज़ील को विश्व का कहवा पात्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है। दोस्तों अंगोरा ऊन जो होती है ये खरगोश से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, खरगोश से अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न माना होगा, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है, बॉस इंडिकस होता है। दोस्तों ये गाय का वैज्ञानिक नाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। हमने आपके लिए प्रैक्टिस सेट 1 और 2 यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं। अब आपका काम यह है कि आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं और आपका स्कोर क्या रहा है। और दोस्तों जाते जाते आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद जय भारत। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।